ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालमर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चंद्रवंशी राजाओं के वर्णन में हम लोग 21वें अध्याय में रंती देव जी की कथा श्रवण की। भरत वंश में ही इनका जन्म हुआ। परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव जी कि जो भरत जी राजा भरत थे, दुष्यंत के पुत्र, उन्होंने एक दत्तक पुत्र जो उनको देवताओं ने दिया था भरद्वाज नाम से, तो वो उसी से फिर आगे वंश चला है। तो भरद्वाज के पुत्र हुए मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र थे, व्रत, क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर के पुत्र हुआ संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए गुरु और रंती देव। तो यहाँ पर रंती देव का वर्णन बताया गया कि उनका यश जो था लोक और परलोक सब जगह गाया जाता है। वो स्वयं जो है भूखे रहते थे और आकाशवृत्ति से जो कुछ मिल जाता प्रारब्ध से, तो इस प्रकार से राज्य करते। अब राज्य को जितनी संपदा थी वो उसको अपना नहीं समझते थे बिल्कुल भी। तो जो कुछ भी प्रारब्ध से कुछ मिल जाता कभी, तो उसको जो है बड़े प्यार से उसको ग्रहण करते और इस प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। एक बार 48 दिन तक उनको भूखा प्यासे रहे, पानी भी नहीं मिला। 49वें दिन उनको कुछ खीर हलवा इत्यादि मिले, पानी भी मिला। लेकिन जैसे भोजन करना चाहा, एक ब्राह्मण आ गया। अब वो तो सभी में भगवत दर्शन करने वाले हैं रंती देव, तो आधा आधा बांट लिया। जैसे ही शेष अन्न को लेना चाहा तो दूसरी समय एक शूद्र आ गया, उसके साथ भी उन्होंने आधा आधा बांट लिया। जब शूद्र खाकर चला गया तो एक कुत्तों के साथ जो है कुत्तों का स्वामी वो आ गया, उनको भी खिलाया। तो जो शेष बच रहा सब कुछ उनको दे दिया। अब केवल जल बच रहा, वो भी एक मनुष्य के पीने लायक था। तभी जो है एक वहां पर और कसाई आ गया और वो कहता है कि मैं बड़ा प्यासा हूं। बड़ी हालत खराब थी उसकी। उसको देखकर करुणा से हृदय भरा इनका, और इन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए, ना मुझे नवनिधि चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मैं चाहता हूं सबके हृदय में विराजमान होकर सारे प्राणियों का दुख मैं ही ले लूं। इस प्रकार से उनकी प्रार्थना है। और कहते हैं कि जब उन्होंने उस कसाई को अपना जल भी दे दिया तो कह रहे हैं इनकी भूख प्यास इत्यादि सब जो है शांत हो गई। तभी वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनकी परीक्षा ले रहे थे, वास्तव में इन तीनों रूपों में आकर वो स्वयं प्रकट हो गए। और वहां पर किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई वरदान नहीं मांगा गया, कुछ नहीं हुआ। इच्छा ही नहीं थी उनकी कुछ भी प्राप्त करने की। बड़े परम भक्त थे और परम प्रेम भक्ति भाव के साथ उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में तन्मय कर दिया। तो इस प्रकार से बताते हैं सुखदेव जी की त्रिगुणमयी माया है वो ऐसे नष्ट हो गई रंती देव जी के लिए, जैसे कि स्वप्न जो है जागने पर बिल्कुल भूल जाता है। और रंती देव के जो अनुयायी थे वो भी उनके संग के प्रभाव से सब भगवान के परम भक्त बन गए। अब 19वें श्लोक से फिर
और वंश जो है भरत वंश का वर्णन आगे बताया जा रहा है। गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्य क्षत्राद ब्रह्म हि वर्तत दुरिक्षयो महावीर्यात् तस्य त्र्यारुणी कवि पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्रह्मण गतिम गता व्रत क्षत्रस्य पुत्रो भूत हस्ति युद्ध हस्तिनापुरम। 19 और 20। मन्यु पुत्र जो गर्ग थे, मन्यु जो थे ये पुत्र थे भरद्वाज के, और भरद्वाज पुत्र थे भरत जी के। तो मन्यु के जो 5 पुत्र थे उनमें से एक थे गर्ग। तो अब गर्ग के विषय में बता रहे हैं कि गर्ग से शिनी हुए, शिनी से गार्ग्य। गार्ग्य क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी उनसे ब्राह्मण वंश चला। उसमें से फिर जो मन्यु के दूसरे पुत्र थे महावीर। महावीर के पुत्र हुए दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए त्रियारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ही ब्राह्मण हो गए। अब तीसरे पुत्र थे इनके वृहत क्षत्र। वृहत क्षत्र के फिर हुए पुत्र हस्ती। हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया। जो अभी हस्तिनापुर हम देखते हैं वो वृहत क्षत्र के पुत्र। तो ये सब भरतवंशी ही हैं जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। अब 21वें श्लोक में कहते हैं अजमीणो द्विमीणस्य पुरमीणश्च हस्तिनः अजमीणस्य वंश्यास्यु प्रियमेधादयो द्विजः। हस्ती के फिर 3 पुत्र हुए, अजमीण, द्विमीण और पुरुमीण। अजमीण के पुत्रों में जो प्रियमेध है वो ब्राह्मण हुए। अब आगे कहते हैं अजमीणाद वृहदिषु तस्य पुत्रो वृहद्धनु वृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसी जयद्रथ। अजमीर के एक पुत्र का नाम था वृहदिषु। वृहदिषु का पुत्र हुआ वृहद्धनु, वृहद्धनु का पुत्र हुआ वृहत्काय और वृहत्काय का पुत्र हुआ जयद्रथ। तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित समजायत रुचिराश्वो दृढ़हनु काश्यो वत्सस्य तत्सुतः। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व स्तुतः पार है पृथ सेनस्तदात्मज पारस्य तनयो नीपस तस्य पुत्र शतम त्वभूत। रुचिराश्व का पुत्र हुआ पार। पार का पुत्र हुआ पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम था नीप और नीप के 100 पुत्र थे। सकृत्वाम शुक कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजीजनत सयोगी गवि भार्यायाम विश्वक्सेनम अथासुतम। इसी नीप ने जो छाया शुक की कन्या थी उससे विवाह किया। तो छाया शुक की कन्या का नाम था कृत्वी, उससे इन्होंने विवाह किया था और उससे फिर ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। तो यहां पर जिसको कहा गया शुक कन्या है कृत्वी। तो ये जो शुक हैं ये छाया शुक हैं। ये शुकदेव जी वो नहीं है जो कथा सुना रहे हैं, ये शुक वो हैं जो छाया शुक हैं। और इस छाया शुक ने जो है गृहस्थ किया था, इसलिए उनकी कन्या हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है, कथा इस प्रकार से कुछ आती है कि जब सुखदेव जी जो है उत्पन्न हुए थे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है कि व्यासदेव जी ने जो जाबाली की पुत्री थी उन्हें अपना पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद व्यास जी के वीर्य से उस गर्भ रहा। तो माता जो है अपने बालक को 12 वर्ष तक बालक जो है माता के गर्भ में रहा। जब पिता ने बालक से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि जब तक बाहर जो है माया से मुक्त ना हो जाए वातावरण तब तक मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही माया मुझको जो है ग्रास कर लेगी। तो व्यासदेव जी ने बालक को कहा कि व्यास जी जो है माया को रोक लेंगे। तो लेकिन बालक को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि पिताजी आप तो अभी तक जो है माया में लिप्त हैं, पुत्र और पत्नी की जो है आसक्ति में लिप्त हैं, आप कैसे रोकेंगे। तो व्यास जी ने पूछा बताओ फिर सॉल्यूशन क्या है। तो सुखदेव जी ने अंदर से बोला कि जो कृष्ण है वही रोक सकते हैं। तब वो व्यासदेव जी द्वारका गए, वहां पर भगवान को अपनी समस्या बताई। तो व्यास जी के प्रार्थना करने पर भगवान उनकी कुटिया में आए और फिर गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वो माया से मुक्त रहेगा। तब जो है बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही जो है वो संन्यास अवधूत वेश में ही और घर से बाहर निकल गए। तो जब पिताजी व्याकुल होकर पीछे पीछे भाग रहे थे सुखदेव जी के पीछे,
जो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, तो वो जो उन्होंने ही एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया था, छाया सुख जिसको कहा गया है, वही छाया सुख जो भगवान सुखदेव जी की छाया है। तो वो छाया सुख जो है उसने गृहस्थ धर्म किया था बाद में, तो यहां पर उसकी सुख कन्या को जो है यहां पर कहा गया है। तो जो मूल सुखदेव जी हैं जो कथा सुना रहे हैं वे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इस प्रकार से आगे जैगीश व्यपोदशे देशे न योग तंत्रम चकार उदक स्वनस्ततस्तस्मात् भल्लादो बारहदीशवः। इसी विश्वसेन ने जैगीश्व्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। योग शास्त्र की रचना की विश्वक्सेन जी ने, और विश्वसेन का पुत्र था उदकस्वन, और उदकस्वन का पुत्र हुआ भल्लाद। ये सब जो है बृहदिशु के वंशज हुए। इस प्रकार से यहां बताया है। अब आगे द्विमीड़ के पुत्र बता रहे हैं। 3 पुत्र थे ना हस्ती के, तो अजमीड़, द्वमीड़ और पुरुमीड़, तो ये सब अजमीड़ के वंश के विषय में बताकर अब द्विमीड़ के विषय में बता रहे हैं। यवीनरो द्विमीड़स्य कृतिमांस्तत्सुत स्मृतः नाम्ना सत्य धृतरीयस्य दृढ़नेमी सुपार्श्वकृत। द्विमीड़ का पुत्र हुआ यवीनर, यवीनर के हुए कृतिमान, कृतिमान के हुए सत्यधृति, सत्यधृति के पुत्र हुए दृढ़नेमी, और दृढ़नेमी के पुत्र है सुपार्श्व। आगे अब 28-29 एक साथ। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यनाभात्यो योगं प्राप्य जगौ स्मषट् संहिता प्राच्य साम्नां वै नीपो विग्रान् युधस्ततः तस्य क्षेम्य सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुंजयः। सुपार्श्व से सुमति उत्पन्न हुए, सुमति से सन्नतिमान, सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ, जिन्होंने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की कृति ने, और फिर प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं लिखी। ऋचाएं होती हैं वेदों की, तो उनको जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी संहिताएं बनती हैं। तो प्राच्य साम नामक जो ऋचाएं थी वेदों की, उनकी 6 संहिताएं जो है इन्होंने कही थी। फिर कृति के पुत्र हुए नीप, पहले भी एक नीप आ चुके हैं। नीप ने छाया शुक की कन्या से विवाह किया था 25वें श्लोक में, यहां पर दूसरे कोई नीप है। नीप के पुत्र हुए उग्रायुध, उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुवीर, और सुवीर के पुत्र हुए रिपुंजय 29-30वें श्लोक में। ततो बहुरथो नाम पुरुमीढ़ो प्रजो भवत। अब जो है आगे पुरुमीढ़ जो हस्ती के तीसरे पुत्र थे उसके विषय में बता रहे हैं। नलन्यामजमीणस्य नील शांति सुतस्ततः। द्विमीड़ के जो भाई थे पुरुमीड़, उनके कोई संतान नहीं हुई। अजमीर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, तो उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का पुत्र हुआ शांति, और शांति का फिर पुत्र हुआ, आगे कह रहे हैं शांते 30, 31, 32, 33 एक साथ पढ़ेंगे अब। शांते सुशांतिस्तत्पुत्र पुरुजोर्कस्ततो भवत् भमर्याश्वस्तनयस्तस्य पंचासन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहद्दिषु काम्पिल्य संजय सुता भर्म्याश्व प्राहपुत्रा में पंचानाम रक्षणाय ही विषयाणाम अलमिमे इति पंचाल संगीता मुद्गलात ब्रह्म निर्वृत्तम गोत्रम मौद्गिल्य संगीतम। शांति का पुत्र हुआ सुशांति, सुशांति के पुत्र हुए पुरुज, पुरुज के अर्क, अर्क के पुत्र है भर्म्याश्व, भर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए मुद्गल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। जो इनमें भर्म्याश्व थे, इन्होंने कहा कि ये मेरे 5 पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं। अलम माने समर्थ हैं, इसलिए पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये सब भर्म्याश्व के 5 पुत्र थे, तो पांचाल देश कहलाया जाता उसको। इनमें मुद्गल से मौद्गल्य नाम का जो ब्राह्मण गोत्र था उसकी प्रवृत्ति हुई। 34वें में कह रहे हैं मिथुनम मुद्गलात भ्रम्याद दिवो दासः पुमान भूत अहिल्या कन्यका यस्याम शतानंदस्तु गौतमात्। भर्म्याश्व के पुत्र जो मुद्गल थे, 5 पुत्र थे ना इनके,
मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। तो इसमें से मुदगल के विषय में बता रहे हैं। मुदगल से जुड़वा संतान उत्पन्न हुई, यमज, और उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का नाम था अहिल्या। अहिल्या का विवाह जो है गौतम ऋषि से हुआ और गौतम के पुत्र हुए शतानंद। तो ये वही अहिल्या हैं जिनको शाप दिया था गौतम ऋषि ने और जो पत्थर बन गई थी, जिनका राम ने उद्धार किया था। आगे कहते हैं, तस्य सत्यधृति पुत्रो धनुर्वेद विशारदः शर्दमांस तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल। 36वां भी इसके साथ ही है। शरस्तंबे अपदद्रेतो मिथुनम तदभूच्छुभम तदृष्ट्वा कृपया ग्रहणात् छन्तनु मृगयाम चरन् कृपः कुमार है कन्या च द्रोणपत्न्या भवत् कृपी। 35 और 36। शतानंद के पुत्र हुए सत्यधृति। सत्यधृति के पुत्र हुए शरदवान। एक दिन उर्वशी को उन्होंने देखा तो शरदवान का जो वीर्य है मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। और फिर अपतत रेतः मतलब वीर्य के स्खलित होने से तत्शुभम, उससे एक शुभ लक्षण वाला मिथुना बभूत, एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब मृगयाम चरण, आखेट करते हुए शांतनु, महाराज शांतनु जब ततः दृष्टवा, उसे देखा तो कृपया ग्रहणात्, उसको कृपा करके घर ले आए अपने। कुमार, जो उसमें से बालक था वो हो गया कृपाचार्य, और जो कन्या थी वो हो गई कृपी, और ये कृपी ही द्रोणाचार्य की पत्नी बनी बाद में। जो द्रोणाचार्य हैं पांडवों और कौरवों के गुरु जो थे, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था कृपी, और इस कृपी के ही जो अश्वत्थामा जो है उनके उत्पन्न हुआ था। तो कृपाचार्य और कृपी ये दोनों भाई बहन थे। कृपाचार्य भी जो है गुरु हैं पांडवों के, इस प्रकार से यहां पर बताया। तो शांतनु महाराज ने इनको अपने घर ले आए थे, कृपा को और कृपी को, और फिर कृपी का विवाह जो है द्रोणाचार्य से करा दिया शांतनु महाराज ने। इस प्रकार से हमारा ये 36वां श्लोक यहां पर पूरा हो जाता है इस अध्याय का, 21वें अध्याय का। अभी हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 22वें अध्याय के अंदर पांचाल का वर्णन है, कौरव और मगध देश। पांचाल जो है श्रवण किया ना हमने, भरम्याश्व के जो 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। अब इसका वर्णन यहां पर, और कौरव वंश का वर्णन आएगा, कुरु इत्यादि का 22वें अध्याय में। तो कह रहे हैं, श्री शुक उवाच मित्रेयुश्च दिवोदासात् च्यवन्नस्तत्सुतो नृप सुदासः स देवोऽथ सोमको जंतु जन्मकृत। परीक्षित से कह रहे हैं, हे नृप, हे परीक्षित, दिवोदास के पुत्र थे मित्रेयु। दिवोदास पहले आ चुका है नाम। तो जो भरम्याश्व के पुत्र थे मुदगल, उनके 2 पुत्र हुए थे, दिवोदास और अहिल्या। अहिल्या का विवाह तो हो गया था गौतम ऋषि से। अब यहां पर दिवोदास के विषय में बता रहे हैं कि दिवोदास के पुत्र हुए मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। अब आगे बता रहे हैं, तस्य पुत्र शतम तेषाम यवीयान पृष्ठतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुता। और सोमक जो थे उसके 100 पुत्र हुए। तस्य पुत्र शतम, 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े का नाम था जंतु और सबसे छोटे का नाम था पृषत। पृषत इनके पुत्र हुए द्रुपद, पृषत के पुत्र, और द्रुपद के ही द्रौपदी नाम की पुत्री हुई और धृष्टद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये इन्हीं के वंश में है। जो पांचाल वंश है ये चल रहा है, पांचाल नाम से जो प्रसिद्ध है, भरम्याश्व के पुत्र, उनमें से ही दिवोदास। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, दृष्टद्युम्नात् धृष्टकेतुर भ्राम्या पंचालकाई में योजमीर सुतो यन्य ऋक्षः संवर्णस्ततः। धृष्टद्युम्न के पुत्र धृष्टकेतु, इन सबके नाम जो है महाभारत में बड़े अच्छी तरह से आते हैं सबके ही। और भरम्याश्व के वंश में ये नरपति पांचाल कहलाए। पहले भी ये बात आ चुकी है कि सब लोग जो हैं मिलकर पांचाल निष्ठ कहा जाता था। अजमेर के दूसरे पुत्र का नाम था ऋक्ष। अब ऋक्ष के विषय में बता रहे हैं कि ऋक्ष जो है उनका पुत्र हुए संवरण। अब चौथे श्लोक में, तत्पत्याम सूर्य कन्यायाम
कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र पति कुरु परीक्षित सुधनुर्जहनुर निषधाश्व कुरो सुतः। तो अजमेर का जो वृक्ष, अजमेर का जो था पुत्र, उसी से सारा वंश चला, कुरुवंश जो है। तो अजमेर के पुत्र हुए ऋक्ष, ऋक्ष हुए संवरण, ये पिछले श्लोक में आ गया। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपती से हुआ। सूर्य के संज्ञा से 3 पुत्र हुए थे और उस प्रकार से सूर्य के छाया से भी 3 हुए थे। तो तपती जो है ये भी सूर्य की कन्या थी, जो दूसरे छाया से उत्पन्न हुई थी। छाया से सावर्णी, तपती और शनिश्चर, ये 3 उत्पन्न हुए थे। और संज्ञा से शाददेव, यम और यमी। पहले हम लोग श्रवण कराए हैं, आपको याद होगा अगर। संज्ञा सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से श्राद्धदेव, ये श्राद्धदेव 7वें मनवंतर के जो वैवस्वत मनु है वही हैं। और यम और यमी, यमराज और यमुना जी। जो छाया थी, इनके भी 3 पुत्र हुए थे। सावर्णी, ये सावर्णी अगले मनवंतर में मनु बनेंगे। शनिश्चर, ये भी सूर्य का पुत्र है। और तपती कन्या है। तो तपती का विवाह जो है संवरण से हुआ। अब आगे कह रहे हैं कि उनके गर्भ से फिर कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। तो तपती, क्योंकि क्या हुआ ना कि अजमेर को कि चंद्रवंशी हैं, तो इसलिए इनका अब चंद्रवंश में ही माना जाएगा। यद्यपि ये कन्या तो सूर्य की हैं, लेकिन वंश जो चलता है वो पिता के वंश से चलता है, ना कि माता के वंश से। इसलिए तो तपती के गर्भ से फिर कुरु का जन्म हुआ। और कुरु के इसमें 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधनवा, जहनु और निषधाध्व। ये परीक्षित कोई और हैं जो कुरु के भी पुत्र हुए थे, परीक्षित। अब आगे 5वें श्लोक में कहते हैं, सुहोत्रो अभूत सुधनुष चैव्यनोथ ततः कृति वसुस्तस्यो परिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः। सुधनवा के सुहोत्र, सुहोत्र के चैव्यन, चैव्यन से कृति, कृति से उपरिचर वसु, उपरिचर वसु थे बृहद्रथ इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदिपाद्याश्च चेदिपा बृहद्राद्रथ कुशाग्रो भूत ऋषभस्तस्य तत्सुतः। उनमें जो बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए। ये सब चेदी देश के राजा जो हैं, ये शिशुपाल भी वहीं हुए ना, तो इसी के विषय में। बृहद्रथ के पुत्र हुए कुशाग्र, आगे बता रहे हैं, और कुशाग्र के पुत्र हुए ऋषभ। अब आगे बताते हैं 7वें श्लोक में, जज्ञे सत्यहितोपत्यम पुष्पवांस तत्सुतो जहु अन्यस्याम चापि भार्यायाम शक्ले द्वे बृहद्रथात्। ऋषभ के पुत्र हुए सत्यहित, सत्यहित के पुष्पवान, पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। और बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हो गए। बृहद्रथ की जो दूसरी पत्नी थी, उसके गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसंधिते जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासंधो भवत्सुतः। तो फिर क्या हुआ, उनकी जो माता थी, जब 2 टुकड़े उत्पन्न हो गए, मांस के 2 लोथड़े थे जो उत्पन्न हुए, तो ते, वे माने मात्रा, माने माता के द्वारा बहिसृष्टि, बाहर फेंक देने पर, जरया, जरया नामक एक राक्षसी के द्वारा अभिसंधिते, जोड़ दिए गए। एक राक्षसी थी, उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और कह दिया जीव जीव, अर्थात जी जा, जीवित हो जा, जीवित हो जा। इस प्रकार जब उसने कहा तो क्रीडंत्या, खेलती हुई वो, और सुत है माने उस पुत्र को जीवित होकर वो पुत्र जरासंध अभवत, जरासंध बन गया। तो उस पुत्र का नाम हो गया जरासंध। खेल खेल में उसने जोड़ दिया। ततश्च सहदेवो भूत सोमा पर्यच्युत सवः परीक्षित अनपत्यो भूत सुरथो नाम जहनवः। उससे फिर सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव से सोमापी, सोमापी से श्रुत श्रवा। और कह रहे हैं, हे परीक्षित, ये जो श्रुत श्रवा था, श्रुत सोमापी, सोमापी का श्रुत श्रवा, हाँ। और फिर आगे कह रहे हैं, कुरु के जो ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। तो कुरु के जो बताए थे 4 पुत्र, परीक्षित, सुधनवा, जहनु और निषधाध्व। तो यहां पर सुधनवा के तो बता दिए, सुधनवा के बता दिए, और जो परीक्षित थे उनके कोई संतान नहीं हुई।
अब जहनु जो थे तीसरे पुत्र, उनका पुत्र हुआ सुरथ। सुरथ के फिर आगे बता रहे हैं, ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवत् जयसेनस्तत्तनयो राधिको तो अयुतो ह्यभूत। सुरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अब 11वें में, ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुष्यच्च ऋष्यस्य तस्य दिलीपो भूत प्रतीपस्य चस्य चात्मजः। अयुत का पुत्र क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप। फिर आगे कहते हैं, देवापि शंतुनस्तस्य बालीक इति चात्मजा पितृराज्यम परित्यज्य देवापिस्तु वनम गतः। जो प्रतीप थे, इनके 3 पुत्र हुए। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, उनके नाम थे देवापि, शंतनु और बालीक। इनका नाम आता है महाभारत में। शंतनु के विषय में हम लोग पहले भी श्रवण कराए कि उन्होंने कृपा और कृपी इन दोनों को उठा लिया था जब वो आखेट खेलने के लिए गए हुए थे। तो इनके 3 पुत्र देवापि, शंतनु और बालीक। और देवापि जो है पितृराज्यम परित्यज्य, अपने पिता का राज्य छोड़कर वनम गत है, वन में चले गए। अभवच्छन्तनु राजा प्रांग महाभिषंगितः यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवनमेति सह। जो शंतनु राजा, फिर छोटे भाई जो थे वो शंतनु जो है वो राजा हो गए। और प्राक महाभिष, ये जो पूर्व जन्म में महाभिष थे शंतनु, और इसलिए उनके अंदर एक शक्ति थी कि यम यम, जिस जिस बूढ़े को, जीर्ण माने बूढ़ा को, कराभ्याम अपने हाथ से वो स्पर्शित छू देते थे, स यौवनम एति, वो युवा हो जाता था। बड़ी शक्ति थी इनके अंदर, योग शक्ति होगी कोई। शांतिमाप्नोति चैवाग्र्याम कर्मणा तेन शंतनुः समाद्वादश तद्राज्ये नववर्षदा विभू। इसीलिए जो इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा नहीं, हाँ, तो इससे क्या होता था, जब वो युवा हो जाता था तो उसको परम शांति मिलती थी। अग्र्याम शांति माने परम शांति, आपनोति माने मिलती थी। तो इसलिए इनका नाम हो गया शंतनु, अर्थात जो शांति करें, शांति दें लोगों को। इनके राज्य में एक बार 12 वर्ष तक जब इंद्र ने, विभु माने इंद्र ने वर्षा नहीं की, तब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, शंतनु ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक् राज्यम देहि अग्रयाशु पुरराष्ट्र विवृद्धये। तब ब्राह्मणों के द्वारा शंतनु से कहा गया, क्या कहते हैं ब्राह्मण उनसे, कि अयम अग्रभुक परिवेत्ता, अर्थात ये जो है शंतनु, इसने अग्रभोजी है, मतलब इसने अपने बड़े भाई से पहले ही विवाह कर लिया और ये जो है राजा बन गया। तो देवापी जो हैं उनसे पहले इसने विवाह कर लिया, अग्निहोत्र किया और राजवत कर लिया, इसलिए वो परिवेत्ता हो गया। परिवेत्ता उसको बोलते हैं जो छोटे भाई, यदि बड़े भाई से पहले विवाह कर ले तो उसको बोलते हैं परिवेत्ता। और इसी से कह रहे हैं वो तुम्हारे नगर में, पूर्व राष्ट्र में विवृद्ध है, वृद्धि के लिए, इसलिए यहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो अग्र्या माने जो तुम्हारे बड़े भाई थे, तो उनसे तुमने क्या किया कि पहले शादी कर ली, पहले विवाह कर लिया, अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करके राजपद स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम परिवेत्ता हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षित नहीं होती। अब क्या सॉल्यूशन है कि यदि तुम उन्नति चाहते हो, विवृद्ध करना चाहते हो अपने राष्ट्र को, तो अग्रजाय आशु राज्यम देहि, अपने बड़े भाई को शीघ्र राज्य दे दो, बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जबकि बड़े भाई ने मना कर दिया था, तभी तो उन्होंने लिया था, अपने आप से तो लिया नहीं था। अब 16वें श्लोक में कहते हैं, 16, 17 एक साथ है, नहीं 15वां अलग है, हाँ 15वां तो पढ़ लिया, 16, 17 एक साथ है। एवं मुक्तो द्विजर श्रेष्ठम छंदयामास सोब्रवीत तन्मंत्री प्रहितैर्विप्रैर वेदाद विभ्रंशितो गिरा वेदवादातिवादान वै तया देवो ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः। द्विजय एवं, इस प्रकार ब्राह्मणों के उक्तमा ने कहने पर, ज्येष्ठम बड़े भाई से इन्होंने
छंदयामास, राज्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। तत् किंतु उस शांतनु के मंत्री द्वारा प्रहितई विप्रई भेजे गए ब्राह्मणों ने अपनी वाणी से उनको वैदिक मार्ग से विभ्रंशित भ्रष्ट कर दिया, इसलिए वो बोले। तो यहां पर देखिए, ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार कहा तो उन्होंने अपने बड़े भाई से अनुरोध किया, लेकिन जो शंतनु का मंत्री था, यहां पर यह कथा आ रही है कि जो शंतनु का मंत्री था, अंतर कथा है, उसका नाम था अश्मरात। तो अश्मरात पहले उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेजे जो वेद को दूषित करने वाले वचन से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। उन्होंने इसको जो पद वेद मार्ग से भ्रष्ट कर दिया था जानबूझकर। इसका फल यह हुआ कि देवापी अब वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम जो है स्वीकार करने की जगह उसकी निंदा करने लगे। उसको चढ़ा दिया ब्राह्मणों ने। अब पता नहीं क्या चढ़ाया, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो वो वेदवादी हो गए, इसीलिए वेद वेदाति वादान, जब वो वेदवादी हो गए, मतलब वेदों के अंदर भी वो उसकी निंदा करने लगे, अतिवादान अर्थात असंगत बातें हैं ऐसा कहने लगे। तो तब क्या हुआ, इंद्रराज देवता थे, उन्होंने देवापी को राज्य का अधिकार न रहने पर भी, अर्थात जो बड़े भाई थे उनका राज्य नहीं था तो भी वर्षा कर दी। क्योंकि जब बड़ा भाई राज्य करने के योग्य ही नहीं रहा, क्योंकि वो वेद मार्ग से भ्रष्ट हो गया, वेद की ही निंदा कर रहा है, तो फिर छोटे भाई के लिए राज्य ठीक है। तो इंद्र ने जो है ये सोचकर वर्षा कर दी। अब देवापी फिर क्या हुए, योगम आस्थाए, योग साधन में स्थित होकर कलाप ग्राम आश्रित, कलाप ग्राम में रहते हैं। तो कलाप ग्राम में पहले भी एक आया था, चर्चा आई थी कि वो भी जो है उनसे सूर्यवंश जो है उनकी परंपरा चलेगी, कलाप ग्राम में रहते हैं वो। तो यहां पर जो है ये जो बड़े भाई हैं इनको कहा गया कि जो इनके बड़े भाई हैं देवापी, ये जो है कलाप ग्राम में रहते हैं। तो कलाप ग्राम कोई ऐसी जगह है जहां पर जो है अनेक समय तक रहते हैं लोग, कलयुग के अंत तक रहेंगे। अब आगे कह रहे हैं वही बात 18वें श्लोक में, सोमवंशीर्गलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बहालीकात् सोमदत्तो भूत भूरिश्रवास्ततः भूरिर्भूरिश्रवास्ततः। कलयुग के अंत में चंद्रवंश के नष्ट होने पर और कृतम आदौ सतयुग के आरंभ होने पर फिर ये जो हैं देवापी स्थापयिष्यसि, चंद्रवंश को स्थापित करेंगे दोबारा। जैसे कि सूर्यवंश को स्थापित करने के लिए भी एक राजा जो है वो कलापी में ही रह रहे हैं, कलाप ग्राम में, उसी प्रकार से। अब देखना पड़ेगा ये कलाप ग्राम कहाँ है, इसका क्या जियोग्राफिकल लोकेशन है। फिर आगे बता रहे हैं बहालीक से सोमदत्त हुए और उससे हुए भूरिश्रवा। इन सब के नाम जो हैं गीता में भी आए हैं, सोमदत्त तथैव च, और भूरिश्रवा का नाम भी आया है उसमें, भूरिश्रवा। अब आगे कह रहे हैं, शलश्च शंतनोरासीद गंगायाम भीष्म आत्मवान सर्वधर्म विदाम श्रेष्ठो महाभागवतः कवि। अब आगे कह रहे हैं कि सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीम की उत्पत्ति हुई। और वे कौन थे भीम? सर्वधर्म विदाम, सभी धर्मों के ज्ञाता, और श्रेष्ठो महाभागवत, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। भीष्म के विषय में यहां पर बताया गया। वीर्यूथाग्रणी येन रामोपि युधितोषितः शंतनोर्दाशकन्यायाम जज्ञे चित्रांगतः सुतः। अब तो यहां पर सब जो है महाभारत की कथा के जो विशेष पात्र हैं वो सभी आ गए। भीष्म के बाद वीर यूथाग्रणीयेन, जो वीरों के अग्रगण्य नेता थे भीष्म पितामह, रामोपि युधितोषित है, जिन्होंने और तो क्या परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट किया था। रामोपि मतलब परशुराम। शंतनोर दाश कन्यायाम, और शंतनु के द्वारा दाशराज की जो कन्या है उसके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर। अब दाश कन्या कौन है ये?
ये कन्या वास्तव में उपरिचर वसु जो थे उनके वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उपरिचर वसु के विषय में बताया गया, पहले भी आ चुका है। जो सुधनवा थे, सुधनवा के पुत्र थे सुहोत्र, सुहोत्र के च्यवन, च्यवट के कृति और कृति से उपरिचर वसु उत्पन्न हुए थे। उपरिचर वसु के विषय में हम लोग जो है 5वें श्लोक में श्रवण कराए हैं, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि उनके वीर्य से मछली के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसको दासों के द्वारा पाला गया केवट, इसलिए वो केवट की कन्या कहलाई। तो यहां पर कह रहे हैं कि दासराज की कन्या, तो इसके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न, चित्रांगद और विचित्र वीर। यही जो है दासकानी की कन्या सत्यवती हैं, जो शंतनु से जिनका विवाह हुआ था, जो गंधर्व कहें उसको क्या कहें, गंधर्व विधाई कहना पड़ेगा। तो इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्व विवाह नहीं था, ले आए थे उनको वापस अपने घर पर। चित्रांगद को जो है फिर यस्य पाराशरात साक्षात अवतीर्णो हरे कलहा, और इन्हीं से जो है सत्यवती से ही पाराशर के द्वारा मेरे पिता जो भगवान के कलावतार हैं द्वापायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। तो यहां पर परीक्षित जी ने, वो सुखदेव जी ने ये कहा कि विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए। विचित्र वीर्यश्चावरो राजो नामना चित्रांगदो हतः यस्याम पाराशरात साक्षात अवतीर्णो हरे कला। तो इस प्रकार से चित्रांगद और विचित्र वीर, चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व था, उसी ने मार डाला, एक सेम नाम। और इसी दासराज की कन्या सत्यवती से जो है मेरे पिता पाराशर के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार जो कृष्ण द्वापायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। वेद गुप्तो मुनि कृष्णो यतो अहम इदम अध्यगाम अहम इदम अध्यगाम हित्वा स्वशिष्यान पैलादीन भगवान बादारण। और उन्होंने वेदों की रक्षा की, वेद गुप्तो, उन मुनि ने वेदों की रक्षा की। और हे परीक्षित, मैंने उन्हीं से भागवत पुराण का अध्ययन किया था। अहम अध्यगाम, मैंने उन्हीं से अध्ययन किया था। और ये जो पुराण है कैसा है, अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमय है। इसीलिए पिताजी ने इसको, जो अपने शिष्य थे पैल इत्यादि, उनको नहीं पढ़ाया, उनको अध्ययन नहीं कराया। और मुझे इसका जो है इन्होंने वो समझा कि मैं इसका अधिकारी हूं, इसलिए मुझे को पढ़ाया भगवान ने, व्यास जी ने। आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगौ विचित्र वीर्योथो वाह काशीराज सुते बलात्। तो कह रहे हैं कि मुझको क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं शांताय, अत्यंत शांत था और मुझ में और भी बहुत सारी विशेषताएं थी, इसलिए ये जो गुह्य शास्त्र है, गुह्यम इदम भागवत, इसको मुझे पढ़ाया। और शंतनु के जो दूसरे पुत्र थे विचित्र वीर, उन्होंने काशीराज की कन्या से विवाह किया। दो कन्याएं थी उनकी। स्वयंवरादुम्पानी ते अंबिकालिके उभे तयोरासक्त हृदयो गृहीतो लक्ष्म्या यक्षणा मृतः। उनकी 2 कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिकाओं से विवाह किया। और दोनों कोई भीष्म जो है वो लेकर आए थे, स्वयंवर से बलपूर्वक लेकर आए थे उन दोनों को, बलात्। तो इस प्रकार से, और विचित्र वीर जो हैं वो अपनी दोनों पत्नियों में बड़े आसक्त हो गए, अंबिका और अंबालिका में, इसलिए उनको राज्य क्षमा रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं, क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर मात्रक्तो बादरायण धृतराष्ट्रम च पांडुम च विदुरम चाप्य जीजनत। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यासदेव ने फिर जो अपने संतानहीन भाई थे विचित्रवीर, उनकी स्त्रियों से, जो अंबिका और अंबालिका थी, उनसे धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी दासी से तीसरे पुत्र हुए विदुर। इस प्रकार 25वें श्लोक तक हम लोग यहां पर श्रवण किए। तो पूरा जो धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, ये तीनों ही जो हैं व्यास जी के पुत्र हैं, जो इन्होंने विचित्रवीर की 2 पत्नियों से और एक दासी के गर्भ से उत्पन्न किए थे, दृष्टि मात्र से। केवल दृष्टि क्या था, देखा था उनको, और इस प्रकार से उनको गर्भ धारण कराया था देखकर। अगले हम 26वें श्लोक से फिर हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पलुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।